क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है तो निभाऊंगा और आपको अर्धवार्षिक परीक्षा में अच्छे नंबर से स्कोर कराऊंगा, ठीक है। और इसी श्रृंखला में मैं आपके लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन पेपर आज के लिए ऐसा पेपर लेकर आया हूँ कि यदि ये क्वेश्चन पेपर आप एक बार पढ़ के जाओगे ना, बिल्कुल अधिकांश क्वेश्चन आपके 90% से ऊपर क्वेश्चन आज आने वाले हैं, ठीक है। पूरी सामने चीज़ें नहीं बता सकते क्लियर, कुछ चीज़ें आप भी समझदार हैं, लेकिन ये समझ सकते हैं आपकी अधिकांश क्वेश्चन आज के पेपर में मिलने वाले हैं इस पेपर से। तो चलिए देर किस बात की, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखो, सबसे पहला प्रश्न पढ़ते हैं, 6 नंबर का सही विकल्प है, किस कवि को कविता का गांधी कहा गया है। ध्यान रखना है, ऐसे कौन से कवि है, ऐसे कौन से पोएट है जिनको गांधी और पोएट्री कहा गया है, यानी कि कविता का गांधी। तो हमारे भवानी प्रसाद मिश्र। मियां नसरुद्दीन के अनुसार पापड़ से भी महीम रोटी है, पापड़ से भी महीम रोटी है तो तुनकी। जहां टेढ़ा मेढ़ा कथन हो, जहां टेढ़ा मेढ़ा कथन होगा, आड़ा टेढ़ा कथन होगा, उस वहां पर अलंकार होगा, तो वहां पर होगा वक्रोक्ति अलंकार। कौन सा अलंकार होगा? वक्रोक्ति अलंकार। इनमें से निम्नलिखित में से विज्ञान संबंधी तकनीकी शब्द है। नाभिक है, पर्यवेक्षक है, अनुबंध है कि तदर्थ है। तो यहाँ पर पर्यवेक्षक आंसर राइट रहेगा। कुई की खुदाई, कुई की खुदाई करने वाला औजार, तो कुई की खुदाई जो करता है उसे कहते हैं छेनी, क्योंकि कुल्हाड़ी से काम नहीं चलता है, पावड़ा से काम नहीं चलता, उसमें किससे? छीनी से तोड़ते हैं पत्थर को, वही है। भारत में पहला छपने वाला अखबार का नाम क्या है? तो बंगाल गजट जो है ना, वो भारत में सबसे पहले अखबार छपा था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, जिसमें है 6 रिक्त स्थान। एक पंथ दो एक प्रसिद्ध मुहावरा है, मतलब एक पंथ और 2 काज। कुमार गंधर्व ने रिक्त स्थान पदों का गायन किया है सूरदास जी के कि कबीरदास जी के? तो कुमार गंधर्व जी ने कबीरदास जी के जो पद हैं उनका गायन किया है। भारत में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना सन रिक्त स्थान में की गई थी। 1936 में की गई थी कि 1836 में? तो 1936 में। भारत वो तो हो गया भारत का। तो कबीर की जो भाषा है, कबीर की भाषा जो है अवधी भाषा नहीं है भैया, कौन सी है? सादुकड़ी। समग्र जीवन का चित्रण, संपूर्ण जीवन का जिसमें चित्रण होता है उसे कहते हैं अपन महाकाव्य। अर्थ के आधार पर जो होते हैं वाक्य कितने होते हैं? तो अर्थ के आधार पर वाक्य होते हैं हमारे 8 प्रकार के, और रचना के आधार पर होते हैं 3 प्रकार के। याद रखनो कि भैया किसके आधार पर है? रचना के आधार पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू और देखते हैं सत्य और असत्य। मीरा बाई की जो भक्ति है वो साक्य भाव की थी। साक्य भाव सखा भाव से करा क्या उन्होंने? ठीक है, तो सखा भाव की थोड़ी थी मीरा जी की भक्ति, उनकी तो पति भाव की थी। मतलब मीरा जी ने कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार किया था नहीं। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं असत्य। एक बार अपन ऐसा भी कह सकते हैं दासी के भाव की थी, ठीक है। तो ये रोला छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। तो ये आपका बिल्कुल सत्य बात है। रोला छंद में कितनी मात्राएं होती है? 24 मात्राएं होती है प्रत्येक चरण में। आपका बंटी मन्नू भंडारी की प्रसिद्ध नाटक है। आपका जो बंटी है उपन्यास है ये। तो ये बात हो गई आपकी असत्य। आलो आदरी मूल रूप से पंजाबी भाषा में लिखी गई है। तो ये बात भी आपकी क्या हो गई है? असत्य हो गई है। हो गया इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला समझते हैं क्या बोल रहा है 5वां और 6ठा में। चलिए यहाँ पर मैंने 5वां भर दिया है। तो क्या है ये? चपलता शास्त्रीय संगीत का मुख्य गुणधर्म है। तो बेटा यहाँ पर गंभीरता इसका मुख्य गुणधर्म है, इसलिए असत्य बात हो गई है। पटकथा की मूल इकाई दृश्य है, तो बिल्कुल ये बात आपकी सत्य रहने वाली है। आगे बढ़ते हैं और जोड़ी को समझते हैं। अक्क महादेवी। देखिए अक्क महादेवी का क्या जाएगा? हे भूख मत मचल। भारतेंदु युग का दू को जागरण काल के नाम से भी जाना जाता है। लहर तारा कबीरदास जी
से मिलान होगा इनका। रश्मि रथी किनकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की। कृष्णचंद्र जामुन का पेड़, बिल्कुल सत्य बात होगी यहाँ पर 5वें तक। और शब्द युग्म होते हैं तो शब्द युग्म होते हैं 6 प्रकार के। और राजस्थान की जो रजत बूंदे है वो आ जाएगा अनुपम मिश्रा। हो गया भैया इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं एक वाक्य में उत्तर। देखिए मीराबाई अपने अंतिम दिनों में कहाँ चली गई थी? तो मीराबाई जो अपने अंतिम दिनों में द्वारका चली गई थी। कहाँ चली गई थी? द्वारका चली गई थी। रस के कितने अंग होते हैं? रस के मेरे बाबूजी 4 अंग होते हैं। कितने अंग? 4। सबको याद होने चाहिए। स्थायी भाव और संचारी भाव, और एक होता है विभाव, और लास्ट का रहता है अनुभाव। याद है? ये 4 याद होना चाहिए हर एक बच्चे को, है ना। जामुन के जो पेड़ हैं के नीचे दबे आदमी को सबसे पहले किसने देखा? माली ने देखा। भारत मित्र के संपादक का नाम बताइए। तो भारत मित्र के संपादक का नाम है बाल मुकुंद गुप्त। बाल मध्य प्रदेश में सरकारी कामकाज की भाषा कौन सी है? तो मध्य प्रदेश में सरकारी कामकाज की जो भाषा है वो है हिंदी। धरातल में बहने वाले पानी को हम क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है बेटा सतही पानी। कौन सा पानी कहलाता है? सतही पानी। ठीक है, ठीक है। इसे धरातली पानी भी के नाम से जाना जाता है। बीट क्या है? बीट क्या है? संगीत की ताल। बीट क्या है? एक तरह की संगीत की ताल या ले। चलिए नई कविता की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। बहुत ही सिंपल विशेषताएं देखो मैं बताऊं आपको। पहला आपको लिखना है कि केवल मानव जीवन को विशेष महत्व। क्या लिखोगे? मानव जीवन को विशेष महत्व। दूसरा क्या बिंदु लिख सकते हैं अपन इसमें? प्रयोगों में नवीनता। प्रयोगों में नवीनता। ठीक है। अब उसी के अथवा में है प्रश्न हमारा कि भारतेंदु युग की विशेषताएं। तो भारतेंदु युग की विशेषता में क्या है? तो सामाजिक सुधार की भावना। पहला बिंदु इसका लिख सकते हैं अपन कि सामाजिक सुधार की भावना। और दूसरा बिंदु क्या लिख सकते हैं कि अंधविश्वास और सामाजिक मुद्दों पर की रचनाएं। सामाजिक मुद्दों पर रचनाएं की गई। या फिर अपन लिख सकते हैं दूसरा एक को लिख सकते हैं भाषा का विकास। भाषा का विकास। ठीक है भैया। चलिए हो गया इतना। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 7 है मायके आई बहन के लिए कवि भवानी प्रसाद मिश्र का घर परिताप का घर क्यों कहा गया है? तो देखिए इसका सॉल्यूशन की अब बात करें तो देखिए यहाँ पर मैं आपको पूरा इसका सॉल्यूशन समझा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं ये हो गया मायके मर आई बहन के लिए घर को परिताप का घर इसलिए कहा गया है क्योंकि उनके घर में अनेक दुख और पीड़ाओं का वातावरण था और बहन अपने भाई के घर में ना देखकर दुखी होती होगी। बस इतना सा लिख सकते हैं अपन। दुख और पीड़ा का वातावरण था। लोक लाज खोने का क्या अभिप्राय है? इसको आप यहाँ से पढ़ लेना है कि मीरा के पद के अनुसार लोक लाज खोने का अभिप्राय है कि मीरा ने समाज और परिवार की परवाह किए बिना कृष्ण की भक्ति को अपनाया। मतलब उन्होंने ना तो परिवार की और ना ही समाज की परवाह की और कृष्ण की भक्ति को अपनाया। वहाँ कृष्ण के प्रेम में इतनी लीन हो गई थी कि उन्होंने लोगों ने उनकी निंदा करी। सामाजिक मान मर्यादा को का भी भय नहीं रखा। बस यहाँ तक ले कर सकते, भय नहीं रखा तक। मतलब थोड़ा तोड़ मोड़ करके छोटा भी लिख सकते हैं। भयानक रस तो आपको जानते ही हैं।
इसी के नीचे है मुक्त मुक्त काव्य और खंड काव्य में अंतर। ठीक है भैया, यहाँ पर देख सकते हैं आप शब्द शक्ति। ठीक है, शब्द शक्ति के बाद में जा दृष्टांत अलंकार। ठीक है भैया जी, पाथेर पंचाली की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला? क्योंकि पैसे नहीं थे भैया। निर्देशक सत्यजीत रे के पास। मियां नसरुद्दीन की कौन सी बातें आपको अच्छी लगी? प्रश्न भी है और उत्तर भी इसमें साथ में, थोड़ा सा बड़ा कर देता ताकि दिख जाएगा क्लियर। हो गया, रिपोर्टाज हो गया। आलोचना की विशेषताएं, तकनीकी शब्द किसे कहते हैं उदाहरण सहित, राष्ट्रभाषा से क्या अभिप्राय है, क्रिया के आधार पर वाक्य, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। सुनील कौन था, उसने बेबी की सहायता किस प्रकार दी? तो देखिए, सुनील बेबी का पड़ोसी था, उसने बेबी को नौकरी दिलवाई थी, जो कि अपने एक स्थान सही विकल्प में आया था भी से एक प्रश्न। ये कार्यसूची क्या होती है, इसे लिखिए। देखो, त्रिलोचन की काव्यगत विशेषताएं बतानी है। पहली 2 रचनाएं, धरती, गुलाब, बुलबुल। भाव पक्ष लिख सकते हैं, कला पक्ष लिख सकते हैं, ये चीज़ें याद भी है आपको, है ना। ये भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाएं, भाव पक्ष और कला पक्ष। मन्नू भंडारी का जाएगा नीचे। ये हो गया। सत्यजीत रे के आगे यहाँ से क्वेश्चन नंबर 18 आपका, ये यहाँ से देख सकते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो उससे पहले आपको इसमें देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 19 को, क्योंकि ये है आपका, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो। ये इसका अथवा है, ये 20वां है, 21 स्क्रीनशॉट ले लो पहले इनका, और ये 22 और ये 23 हो गया। अब यहाँ से अपन ने जो क्वेश्चन नंबर 19 था आपका, वो पढ़ लेना है आपको। हो गया, इसके अथवा ये यहाँ पे है। अब ये क्वेश्चन नंबर 20, ये इसका अथवा रहेगा। 21, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 21 का अथवा हो गया। और 22 और 23 में तो आप देख सकते हैं अवकाश और निबंध है, तो ये आप स्वयं भी कर सकते हैं।